हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन क्या 20,000 रुपये होने वाली है? क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन 27,000 रुपये तक होने वाली है? इस पे आप लोगों के कमेंट्स आए थे। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर बातें जो हो रही थी, वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ईपीएफओ के द्वारा एक बहुत ही पहले जो आर्टिकल निकाला गया था, सर्कुलर जारी हुआ था, उस सर्कुलर में बताया गया था कि राज्य सरकार के कर्मचारियों से ज्यादा पेंशन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिलेगी अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो, ना कि डायरेक्टली रूप से ईपीएफओ के माध्यम से यह बताया गया था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज के डेट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कम से कम 20,000 रुपए से लेके 27,000 रुपए तक की पेंशन राशि मिलनी चाहिए। लेकिन मिल कितनी रही है, कितनी मिल रही है? एवरेज 1700-1800 रुपए या 2,000 रुपए एवरेज पकड़ने की बात करो। किसी को हो सकता है कि 3300 रुपए मिल रही हो, किसी को 3500 रुपए मिल रही हो, किसी को थोड़ा ज्यादा मिल रही हो, किसी को थोड़ा उससे कम मिल रही हो, किसी को 1400, किसी को 1200, किसी को कुछ भी। तो एवरेज पकड़ लेते हैं 2,000 रुपए या 1800 रुपए जो एवरेज पेंशन राशि है, वो पेंशन राशि मिल रही है। तो क्या मतलब कि अगर ईपीएफओ के माध्यम से बोला गया है कि 20,000 से लेकर 27,000 रुपए तक पेंशन की राशि मिलेगी, वहीं पे पेंशन की राशि 2,000 रुपए एवरेज मिल रही है। तो ईपीएफओ के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं कि उस समय क्यों वो जो तो सर्कुलर जारी हुए थे, क्यों वो आर्टिकल पेपरों के माध्यम से दिया जा रहा था कि आप जुड़ जाइए, ईपीएफओ से जुड़ जाइए, आपको बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलेगी, आपको राज्य सरकार के कर्मचारियों से ज़्यादा पेंशन की राशि मिलेगी। और जब आपके साथ में जुड़े तो पेंशन की राशि मिलना बंद हो गया, धीरे धीरे कटौती होनी शुरू हो गई और लगातार निरंतर कटते चले गए। तो किसके बोलने पर वो कट रहे हैं? तो उन्होंने एक बात और बोली थी, एक पोस्ट के माध्यम से मैं पढ़ रहा था, उस पोस्ट में ये भी लिखा था कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम को इस बात को, इस मुद्दे को लेके जो तो कोर्ट में जाना चाहिए, अपने पक्ष को रखना चाहिए। तो दोस्त ऑलरेडी ये काम हो रहा है, इसी काम पे बात चल रही है, विवाद हो रहा है, विषय विमर्श हो रहे हैं। तो हम लोग जो तो इस पे एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया को देख सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं। तो जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है, इस बात पर न आए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन राशि 20,000 रुपए से लेकर 27,000 रुपए तक होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पेंशन राशि बढ़ाने की बात चल रही है, लेकिन अभी बढ़ाई नहीं गई है। जिनकी बढ़ेगी तो देखेंगे कि कितनी बढ़ती है, कितने प्रतिशत की बढ़ती है, पेंशन फार्मूला क्या है, किस हिसाब से कैलकुलेट किया जा रहा है उनको, वो कैलकुलेशन में क्या कौन सा फार्मूला लगा है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही हम लोग एक सही निष्कर्ष पर निकलेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि मिलेगी। लेकिन ये कहना अभी बिल्कुल सही नहीं होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 20,000 रुपए से 27,000 रुपए तक की पेंशन राशि मिलेगी। फिलहाल दोस्तों, आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग कमेंट कर हमें बता सकते हैं। आप लोगों के कमेंट का स्वागत है। कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स को इसीलिए खोल के रखा है कि आप लोग अगर देख रहे हैं, आपके मन के अंदर में कोई विचार आता है तो 1 मिनट का समय लगेगा, कमेंट में टाइप तो जरूर करें। और साथ ही साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसी प्रकार की जो अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित आप तक निरंतर पहुंचती रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।